आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेरी तैयारी है एक नई सफ़र पर जाने की, और इस नई सफ़र पर बहुत सारे चैलेंज मेरे लिए होने वाले हैं। अभी मैं आज निकल रही हूँ पहाड़ों से शहरों की तरफ। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मदमेश्वर वैली में और ऊखीमठ के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी चलो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक और नई ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। रात भर तो कल बारिश ही रही और वेदर कुछ ये है आज का, बारिश बारिश बारिश, पूरी तरफ बारिश देख सकते हो आप। तो अभी मेरी तैयारी है एक नई सफ़र पर जाने की, और इस नई सफ़र पर बहुत सारे चैलेंज मेरे लिए होने वाले हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे उन चुनौतियों से जीतना है मुझे, सारी चीज़ें करनी हैं और सारी चीज़ें मुझे अकेला फेस करनी है। अकेला क्यों, बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, वही सबसे बड़ी पावर है। पर फिज़िकली मुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी है सारी। तो कोई नहीं, आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो सारी चीज़ें सही होंगी। फ़िलहाल कुछ टाइम तक आपको अब मेरे गांव के ब्लॉग नहीं दिखने वाले हैं, बाद में दिख जाएंगे, पर कुछ समय तक अभी ब्लॉग आपको नहीं दिखेंगे। अभी मैं आज निकल रही हूँ पहाड़ों से शहरों की तरफ, तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। जो कुछ भी होगा मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती रहूँगी। फ़िलहाल वेदर ने थोड़ा मूड ख़राब कर दिया है, ऐसे वेदर में जाना थोड़ा सा रिस्की है, बट कोई नहीं। अब लाइफ तो आगे पूरी रिस्क से ही भरी हुई है, तो रिस्क लेने में क्या डर, क्योंकि अब लाइफ में आगे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे रिस्क आएंगे। तो मैं पहले ही रिस्क से डर जाऊंगी तो क्या फ़ायदा ना। भगवान का आशीर्वाद है, वो बना रहे बस। तो वेदर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला है, रुकने का तो नाम नहीं लेने वाली है। अभी मेरी तैयारी होने लग गई है जाने की, और यहाँ पर मेरा बैग हो चुका है पैक। तो थोड़ी देर में मेरी गाड़ी भी आएगी, तो मैं बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखती हूँ। मैं देहरादून जा रही हूँ और कुछ ज़रूरी काम मुझे वहाँ है जो मुझे निपटाने हैं। निपटाने भी क्या बोलना है, या बोलूँगी कुछ ज़रूरी काम करने हैं। तो डेली ब्लॉग्स तो मैं डालती हूँ, आप बने रहना, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और अकेला इसलिए सफ़र में निकल रही हूँ क्योंकि जंग मेरी है, लड़ाई मेरी है, तो निकलना भी अकेला ही है। तो अपने काम के लिए तो खुद को करना ही पड़ता है। तो चलो मैं निकलती हूँ। अभी गाड़ी वाले भैया का फ़ोन आया तो नहीं है, मतलब आने वाले हैं थोड़ी देर में, और टाइम 8 बजने वाले हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। वैसे सुबह निकलना ज़्यादा सही रहता है, पर कोई नहीं, चलो आराम से भी निकलते हैं। तो मम्मी कैसा लग रहा है मैं जा रही हूँ? क्या ये बोले, कैसा लग रहा है। और जीवन में कुछ ना कुछ तो करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही बोलूँगी, तू भी हपना हपनी ना करी, ज़्यादा घास ना की करना पड़ता है, नहीं करना है, पर एक लिमिट तक करना है, इतना नहीं कि खुद को है। कष्ट पहुंचाओ, इतना नहीं करना है। मैं थोड़ा करूँगी, ऐसा नहीं कि तो फिलहाल कोई नहीं, उदास होने का मतलब कोई भी सीन नहीं है। जल्दी फिर से मैंने अभी घर आना है, पेपर भी चल होने वाला है मेरे जल्दी MA के, तो उनके लिए मैंने अभी जल्दी घर आना है। तो कोई नहीं, बने रहना आप मेरे साथ, ब्लॉग देखते रहना मेरे नेट डालते रहना मेरे फ़ोन में। हाँ, नेट पड़ता रहेगा, ब्लॉग देखते रहना, ठीक है। ठीक तो है। चलो अभी गाड़ी वाले भैया आते हैं, फिर मैं निकलती हूँ। बैग तो मेरा यहाँ पे पैक हो चुका है, 3 बैग मेरे पास हो चुके हैं। अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। ठीक है।
बोला वाला अभी दोस्तों घर से निकलने के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाई क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे मैं ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ। मेरी बहुत कम आदत है कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि आपको पता है इतना लंबा सफ़र था तो ब्लॉगिंग होती नहीं। उसके बाद मैं आराम से पहुँच गई थी यहाँ 3 बजे समथिंग, और उसके बाद तो खाना खाया, घूमने भी गए पर ब्लॉग बनाना भूल गई। अभी मैं जिसके साथ उसको भी मिलवाती हूँ। यहाँ पर मिली अंकिता जी से, तो ये है अंकिता, काफ़ी लोग जानते होंगे वैसे। तो मैं हूँ अंकिता के रूम पर। कुछ बोलिए मैडम जी। हाय हाय हाय। मैडम जी होपलेस हो चुकी है, तो फिलहाल मैं ना ब्लॉग बना नहीं पाई, तो कल से मतलब कल का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। देखती हूँ अब अंदर ही अंदर क्या ब्लॉग बनाना है। वैसे घूमने गई थी पर ना मुझे गोप्रो कैरी करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैं ज़्यादा गोप्रो घुमाती नहीं हूँ। तो फिलहाल अभी हम थक चुके हैं, हमने खाना बना के खाते हैं। और अकॉर्डिंग हमारे यहाँ से थोड़ा गर्मी तो है पर उतनी भी नहीं है। खैर गर्मी तो अब पता चलेगी कुछ तो, पर अभी तो दिख नहीं रहा है उतना, मतलब थोड़ा है उमस वगैरह, पर चलो कोई नहीं, इतना झेल लेंगे। कुछ नहीं बोल रही यहाँ सिंक हमें सस्तो सिंक बांध भी आई है क्यों नहीं पड़ तो पूरा पानी में नहीं भाई। दोस्तों मैं ब्लॉग वगैरह तो कुछ ज़्यादा बना नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर हूँ और अंकिता को थोड़ा ऑफिस वगैरह जा रखे हैं। तो मैं अपनी बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, अपनी पूरी ऑडियंस को बता देती हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग में थोड़ा लेट पड़ेंगे, क्योंकि तभी पढ़ेंगे जब मैं घूमने जाऊँगी, अदरवाइज़ तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए ब्लॉग लेट आ रहे हैं, तो इसी ब्लॉग में अपडेट दे देती हूँ कि मैं कुछ कंप्यूटर रिलेटिव यहाँ कुछ कोर्स करने आई हूँ। तो क्योंकि मेरी ऑडियंस को जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्यों आखिर मैं गांव से शहरों की ओर आई हूँ, तो इसीलिए आई हूँ, मुझे कुछ कोर्स कंप्लीट करने हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ आई भी हूँ। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। और इतनी गर्मी क्या ही बोले, और कुछ ब्लॉग बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय, टेक केयर। अगेन दूसरे ब्लॉग का वेट करना।